प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे स्कूल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज चैप्टर फर्स्ट पढ़ने चल रहे हैं, कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.1 हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था आपको 1 बाय 1 सॉल्व। अब हम एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 1.2 में क्या रूल्स हैं, क्या नियम लगेंगे, कैसे सवाल लगेंगे, उस पर कुछ हमको सेट के प्रकार पढ़ने थे। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब तक हम प्रश्नावली 1.2 नहीं हल कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके प्रकार, किस किस प्रकार के सेट हैं। आइए उनको हम जानेंगे और कब क्या कैसी स्थिति होगी तो हम कैसा सेट बोल पाएंगे उसको। आइए इसमें हम सीखते हैं। तो जनरली जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस में सेट दिए गए हैं वो टोटल 7 प्रकार के सेट दिए गए बेटा। तो 7 प्रकार के सेट में हम 7 प्रकार के सेट को जानेंगे और एक एक एग्जाम्पल हमने सारे सेट का लिख दिया है और अभी हम उसको पढ़ेंगे। और आप समझिएगा, वीडियो पर पूरा आप फोकस करें, ध्यान दें बोर्ड पर। और आपको आशा ही नहीं विश्वास मुझे है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। सेट देखिए, बहुत से बच्चे बोलते हैं सेट बहुत कठिन चैप्टर है। सेट जितना सरल कोई चैप्टर आपकी बुक में है ही नहीं है, बस उस केवल एक समझने की बात है। आप अगर समझ जाते हैं तो सेट बहुत ही सरल चैप्टर है। तो आइए समझाते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले सिंगल टर्न सेट के बारे में बात करेंगे। सिंगल टर्न सेट इसको बोलते हैं हिंदी में एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय होता क्या चीज़ है? एकल समुच्चय की डिफिनेशन जो होती है, ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव पाए जाएं। ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक ही अवयव पाए जाते हैं उन्हें उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर हमने दिया कि a बराबर मझला कोष्ठक x सच दैट x, जो इसमें रिलेशन होना चाहिए वो 5x + 5 बराबर 9। तो आपके पास जो सेट मिलेगा तो सेट क्या मिलेगा? सेट a में का एक ही अवयव होगा, 4 ही होगा तभी तो जोड़ेंगे। अगर यहाँ x के स्थान पे हम 4 जो रखेंगे तभी तो बराबर 9 होगा। अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं है कि हम इसके स्थान पे और कोई संख्या रख दें तब 5 जोड़कर 9 बना दें। केवल एक ही संख्या हमारे पास है जो कि 4 है। अब इस सेट में आप देखें केवल एक ही अवयव हुआ, इसलिए हम इस सेट को क्या बोल देंगे कि यह क्या है? एक एकल समुच्चय है, सिंगल टर्न सेट है। अच्छा, अब ये आपका सेट नंबर फर्स्ट पूरा हुआ, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में कहीं आता है एक अवयव का वो सेट हो तो आप उसको बोल सकते हैं एकल समुच्चय है। अब आते हैं परिमित समुच्चय। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट है, ये वाला और ये अपरिमित। परिमित और अपरिमित आपके सिलेबस में ज़्यादा पूछा गया है। तो परिमित समुच्चय जो होते हैं इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जो होते हैं उनकी जो डिफिनेशन है वो है ऐसे समुच्चय, फाइनाइट सेट जो है ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन सकें। ऐसे मतलब काउंटेबल सेट, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम गिन सकें। ऐसे समुच्चय जिनके, फिर से सुनिए, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव को हम गिन सकें उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं, यानी परिमित समुच्चय बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका आप ये दे सकते हैं। ये देखिए बोला गया एग्जाम्पल, a बराबर मझला कोष्ठक x सच दैट x सम संख्याओं का संग्रह, और वो भी कितना? अब अगर सम संख्याओं का संग्रह के बारे में बात किया और यहाँ पे कुछ नहीं किया होता तब ये तो इन्फिनाइट हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया जो हमारे पास सेट में नंबर होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि x जो मान होना चाहिए वो 12 से छोटा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे सेट जो बनेंगे वो ये बनेगा, सेट A बराबर मझला कोष्ठक 2, 4, 6, 8, 10। ये जो हमारे पास सेट एक बना वो ये रूल फॉलो कर रहा है कि 12 से x का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो छोटा है।
तो ये सेट जो हमारे पास आया वो एक क्या है, परिमित समुच्चय है। अभी परिमित क्यों है, इसके देखिए अवयव को हम गिन सकते हैं ये कहाँ तक है। अगर इसी सेट में इतना अवयव हो जाता कि इनके हम अवयव को ना गिन पाए तो ऐसे जो समुच्चय होंगे वो अपरिमित समुच्चय होंगे। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए हमने लिखा 3rd नंबर अपरिमित समुच्चय है ना। अपरिमित जो होते हैं इन्फिनाइट सेट की डिफिनेशन जो होती है, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम ना गिन सकें, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को हम गिन ना सकें या ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना ना जा सके उसे हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया होगा, ये देखिए एग्जाम्पल a बराबर x सच दैट x धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांक आपका 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनाइट तक होता है। 0 1 2 3 4 5 100 1000 ऐसे अनंत तक होते हैं। तो हमने बोल दिया 0 1 2 3 डैश डैश अब इन्फिनाइट तक। अब इनके अवयवों को जो है गिना नहीं जा सकता, ये कहाँ तक है हमें नहीं पता। तो जब हम इनके अवयवों को नहीं गिन सकते हैं तो ये इसको हम बोल देंगे अपरिमित समुच्चय है। अब बोलेंगे चौथे नंबर पर आएंगे। चौथा नंबर दिया गया समान सेट। अब समान सेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल देखिए, इक्वल का मतलब आप पढ़े बराबर जो होते हैं, ऐसे दो समुच्चय होने चाहिए जिनका ऐसे दो समुच्चय हो, एक समुच्चय ए हो एक समुच्चय बी हो, तो ए का सभी अवयव बी में उपस्थित हो और बी का सभी अवयव ए में उपस्थित हो, तो ऐसे समुच्चय को हम सदैव इक्वल सेट बोलेंगे, मतलब समान सेट बोलेंगे। देखिए लिखा होगा, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान हो और उनके अवयव भी आपस में समान हो, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। मतलब उन जो सेट हैं उनमें अवयवों की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो, तभी हम उसको जो है इक्वल सेट बोल पाएंगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया दो सेट ए व बी, तो ए बराबर 1 2 3 4 फिर बी बराबर 1 2 3 4, यानी ए बराबर बी, बी बराबर ए। ये एक दूसरे के, यहीं पर और भी एक बात समझते चलिए, ये एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं। मतलब ये हम ऐसा भी इनको बोल सकते हैं ए सबसेट बी या फिर बी सबसेट ए भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे के उप समुच्चय होते हैं। अब आते हैं 5th नंबर सेट पर, जो कि दिया गया रिक्त समुच्चय, नल सेट। नल सेट जो है इस क्या बोलते हैं, नल सेट का डिफिनेशन जो होती है, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, ऐसे समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर मझला कोष्ठक x सच दैट x कामा x स्क्वायर बराबर 4 एक विषम संख्या है। अब हम जानते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4 एक सम संख्या है ना। जो x का मान हमारे पास होगा यहाँ पे 2 होगा, 2 का जो वर्ग होगा वो 4 होगा, लेकिन जो 2 हमारे पास आया वो क्या है, कैसी संख्या, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। और ये बोल क्या रहा, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का अगर हम सेट बनाने चलें तो हमको तो यहाँ इवन मिल रहा है, तो ऑड है ही नहीं है, तो ऑड के स्थान पे क्या होगा, ये रिक्त रह जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास होगा ये इसमें कोई भी अवयव नहीं लिख पाएंगे। इसे फाइनाइट इन्फिनिट ये आपका होता है, इस चिन्ह से भी इसको प्रकट करते हैं। इसको बोलते हैं फाई। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, फाई। फाई से भी इसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी आप ध्यान में रखे रहें, अगर हम रिक्त हमारे पास समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय को हम या तो ऐसे दिखाएं या तो ऐसे दिखाएं, ब्रैकेट में ना दिखाएं, तब भी रिक्त समुच्चय माना जाएगा। और यदि हम कहीं पे इसको अभी यही फाई उठाकर इस ब्रैकेट में बना दें
तब ये रिक्त समुच्चय नहीं माना जाएगा, तब ये एकल समुच्चय के श्रेणी में आने लगता है, एकल समुच्चय माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं 6 नंबर पर, जो कि उप समुच्चय बता रहा है, सबसेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसेट क्या होता है आइए सीखेंगे। सबसेट में सबसेट की जो डेफिनेशन होती है उसमें बोला जाता है कि यदि दो समुच्चय ए और बी हों, यदि दो समुच्चय ए और बी हों और ए का सभी अवयव, यदि दो समुच्चय ए और बी हों और ए का सभी अवयव बी के सभी अवयव हो, ए का सभी अवयव बी का सभी अवयव हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रदर्शित करके दिखा दिया, या इसको कभी कभी आप ऐसे भी चिन्ह से पाएंगे, है ना, इसको कभी कभी आप केवल ऐसा लिखा पाएंगे, ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यहाँ ए बी का सबसेट था, इसलिए हमने ऐसा प्रदर्शित कर दिया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं जहाँ x बिलोंग्स टू ए, जो भी x होगा वो सभी a में होगा, और x बिलोंग्स टू b, सभी x क्या होंगे b में भी उपस्थित होंगे। इसमें जो संबंध बनता है वो a बराबर b बनता है, मतलब दोनों जो सेट होते हैं समान सेट होते हैं। अच्छा, अब आपका अंतिम सेट जो पढ़ेंगे, अंतिम सेट आपका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट पढ़कर बस हम प्रश्नावली के सवाल पर चलेंगे और 1 बाय 1 सवाल लगाएंगे और देखेंगे कैसे लगते हैं इन पर। तो जो हमारे पास अंतिम 7वां हमारा सेट है, तो 7वां सेट जो है बोला उचित उपसमुच्चय, इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बोला जाता है ऐसे दो समुच्चय जिनमें ए का सभी अवयव, जिनमें समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो। देखिए लिखा गया, ऐसे दो समुच्चय जिनमें समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए में ना हो। तो ऐसे समुच्चय को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम बोल पाएंगे ऐसे, देखिए ए उचित उपसमुच्चय बी। अब इसमें आप ये देखें, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ए बी के बराबर हो, है ना, ए बी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो जितने अवयव होते हैं इसमें होते हैं, परंतु इसमें एक अवयव ऐसा होता है जो इसमें ना हो, तभी प्रॉपर सबसेट होगा, अन्यथा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कभी भी हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, बी प्रॉपर सबसेट ए ऐसे दिखाएंगे तो ये गलत रूल है, ये रूल सही है, ये रूल सही है। तो हमें विश्वास है कि आपको जो टाइप्स ऑफ सेट थे, मतलब समुच्चय के प्रकार थे, ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। हमारी बातों को आपने सुना होगा। तो अगर नहीं एक बार में क्लियर होता है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, और मुझे विश्वास है कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हमने 1 बाय 1 जितना भी सरल हो इसको सुजान तरीके से लिख पाए, उतना मैंने सरल तरीके से इसको लिखा है और समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। और आप इसको 1 बाय 1 सारे सेट को नोट करें, और तब हम प्रश्नावली के 1 बाय 1 सवालों को हल करेंगे। इसी के आधार पर इसी की सहायता लेते हुए, तो नोट करें आप।